कैसी है सपना, क्या हाल है उसके, क्या जो यूट्यूबर्स जो कमेंट्स लिख रहे थे उनके कमेंट सेक्शन में, देखिए सभी लोग उनके लिए परेशान हैं। लेकिन लखनीत, जहाँ पे लखन भाई, ठीक है, उन्होंने भी लिखा था कि बहन सब कुछ छोड़ के आ जा। ऑफ कोर्स देखिए जितने भी लोग हैं उनके साथ साथ जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे सचिन मनीषा का भी मैसेज मैंने देखा था, और उधर सरिता जी भी उनके सपोर्ट में दिखी थी। ठीक है, अच्छा लगा कि 3 यूट्यूबर्स के वहां पे कमेंट्स देखे। लेकिन इन तीनों यूट्यूबर्स में से किसने कोशिश करी सपना से कांटेक्ट करने की? आपको क्या लगता है? क्योंकि किसी ने भी अपने चैनल पे एज सच कुछ नहीं दिखाया। सो फ्रेंड्स, क्या सपना सही है, सेफ है, कैसी है सपना? क्योंकि सपना का कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन यस मुझे थोड़ा सा पता चला है कि सपना ठीक है। तो सपना का आई होप जल्दी वीडियो आए और हम लोग प्रे करते हैं कि सिचुएशन सब उसकी ठीक हो। देखिए इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स है ना, उसके एकदम से कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या सपना की जो सासू माँ है, ठीक है, उनके मायके वाले ये करवा रहे हैं, चाहे वो मौसी जी हो चाहे वो मामा जी हो, है ना? तो क्या एक षड्यंत्र जो इतने टाइम से सुना, हमने पहले सपना की भी वीडियोस में देखा था, राइट, कि कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर्टी का भी इशू है। और जिस तरह से उन्होंने बोला था कि सपना जो सासू माँ के ब्रदर हैं, उन्होंने अंशु से कहा था कि वो जो पेपर्स वगैरह है मुझे लाके दे दे, वो तो बाद में भाग जाएगी, अभी उसकी एज ही क्या है। तो ये सब चीजें क्या एक षड्यंत्र के तहत चल रही हैं चीजें? क्या सपना को घर से भगाने के लिए किया जा रहा है? और अगर आप उधर देखें, जो मनस्वी व्लॉग्स हैं, जो इन्हीं के घर की, जो सपना की जेठानी है, मतलब जो सपना के ससुर जी हैं, ठीक है, उनकी जो सिस्टर है वो उनकी सास है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग ऐसे ही हैं, और मेरे को भी लात घूसों से मारा गया है, मेरे को जलाने तक की कोशिश करी है। और उनका तो खैर कुछ केस भी चल रहा है उनके हस्बैंड से, राइट। तो उन्होंने ये भी बोला है कि तुम्हारी सासू माँ मेरी सासू माँ से क्या बात करती थी, मैं वो आपको प्रूफ में दूंगी। तो सपना के खिलाफ षड्यंत्र, सपना के खिलाफ साजिश उसी के घर में चल रही हैं। और क्या यही लोग हैं जो आईडीज बना बना के इतना कुछ नेगेटिव लिख रहे हैं? कभी रिकॉर्डिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है, कभी बोलते हैं कि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, क्या उसके पहले हस्बैंड को ये पता चल गया था, है ना, उसको ऐसे। तो इस तरह के जो गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि और भी कि सूरज की डेथ के बाद अब ये सब रिकॉर्डिंग डालने का क्या मतलब है, और बहुत सारी चीजें जो लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सपना की डिफोमेशन भी हो रही है। और सपना के लिए एकदम से इतना हेट कहाँ से आ गया है? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि इतने जो गंदे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्या वो लोग ही करवा रहे हैं? क्या सपना को अब हर तरह से मतलब कोशिश की जा रही है उसको दबाने की? लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, जैसे मैं कल भी कह रही थी ना, कि सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आप और आपकी बेटियां दोनों सेफ हों। उसके बाद आप अपने लेवल पे रह के, ठीक है, आप घर से, मैंने ये जरूर बोला था कि घर छोड़ दो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वहां पे वाकई आपके साथ चीजें ठीक नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपकी जान होगी, अगर आप सेफ होगे, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजें अपने लेवल पे एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। और देखिए उनके पापा राजवीर और सूरज चौधरी इनके इस घर के बेटे थे, और उन्हीं की बेटियां हैं, ठीक है। तो पूरा हक है उन बेटियों का भी, और सपना का भी हक है, सपना का हर चीज पे हक है, क्यों हक नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि सपना बिल्कुल स्ट्रांग है, और सपना को पहले मेक श्योर करना चाहिए अपनी सेफ्टी, उसके बाद जितने भी चाहे लीगल एक्शन लेने हैं उसको लेने चाहिए। अब बात आ जाते हैं यूट्यूबर्स पे। देखिए मैं भी बहुत वरीड थी, कल से मैं भी सोच रही थी कि सपना सेफ है अनसेफ है, कहाँ है, क्योंकि उसका कोई वीडियो नहीं आया। डेफिनेटली सब लोग वरीड थे, ठीक है। तो मेरे को यही लग रहा था कि कुछ यूट्यूबर्स, जो हम लोग तो चलो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जैसे लखन हो गए, ठीक है, ये लोग सब क्या कोशिश नहीं कर रहे होंगे? तो देखिए मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक लखन भाई को जानती हूँ, वो हमेशा से स्टैंड लेते हैं, ठीक है, उन्होंने हमेशा से, और सपना उनको, सपना को अपनी बहन मानते हैं, ठीक है। उनके लिए भी ये शॉकिंग रहा होगा जब उन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी सपना चौधरी की, कि किस तरह से कितना सब कुछ उसने सहा है, उसने वॉयलेंस, और उसके हस्बैंड ने उसे कुत्तों की तरह मारा, जानवरों की तरह मारा। तो ये सब चीजें भी जिस तरह से उन्होंने कमेंट लिखा था, उससे यही लग रहा था कि यस उनके लिए भी शॉकिंग था। तो क्या जब लखन और नीतू वहां पे गए थे उनके घर पे, तब सपना ने इस बारे में कोई बात नहीं करी थी? सोचिए, घर की कोई चीज नहीं बताई थी, और अब जाके जो सोशल मीडिया पे बता रही है, जिसपे भी
लोगों ने उन पे सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि क्यों अब ये रिकॉर्डिंग लेकर आई है, ठीक है। तो सोचिए, जो औरत हर चीज इतना उसने अब बताया, अब क्यों बताया? अरे भाई, वो इतने टाइम से, और जो लोग कह रहे हैं उसने प्लान के तहत किया, उसने रिकॉर्डिंग करी, तो देखिए अगर उसका प्लान होता, ठीक है, तो जब उसने रिकॉर्डिंग करी थी, जब उसने ये सब कुछ चाहा था, उसके बाद ही वो सब कुछ ला सकती थी सोशल मीडिया पे, लेकिन नहीं लाई, क्योंकि उसको लगा कि चलो मेरा परिवार सही हो रहा है, राजवीर जी उसकी लाइफ में आए, सब चीजें ठीक होने लगी। लेकिन अब सडनली ऐसी चीजें क्या हो रही थी उसके पीछे? देखिए, कई बार कैमरे के सामने अब तो आपको क्लियर हो ही गई हैं चीजें कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती है। पीछे उसके साथ वायलेंस होता रहा, फिजिकली अब्यूज होती रही, लेकिन सबको बचाती रही, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबकी कमियां ढकती रही। और कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जिसकी वजह से आज लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कभी तुम कहती हो कि वो मेरे को बिल्कुल बच्चे की तरह रखते थे, सूरज चौधरी, है ना, और कभी कहती हो कि कुत्तों की तरह मारते थे। और जहाँ पे पहले ये बोला गया कि ये लोग चाहते हैं कि बच्चियों को भी पापा का प्यार मिल जाएगा, तो राजवीर जी से शादी इसलिए करवा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे सास ससुर, और एकदम से इनका स्टेटमेंट ये आ जाता है कि सास ससुर इन सब की पोल खुल गई थी, इसलिए मेरी शादी बाहर नहीं करने दी, इसलिए मेरी शादी इन लोगों ने कराई। तो बहुत सारे लोग यही बातें कर रहे हैं कि कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, ठीक है। आप ही वीडियोस में बार बार आके ये चीज बोल रहे थे कि किसी को हेट मत दो, सब बहुत अच्छे हैं, है ना, मुझे सपोर्ट करो, और फिर एकदम से ये सब चीजें आती हैं। तो सोचिए कब से कितनी सारी चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में, लेकिन इन्होंने हमेशा से कोशिश करी है कि मैं, मतलब एक जो कहते हैं ना उम्मीद होती है औरत को कि नहीं सब ठीक होगा, चलो मेरे बच्चियों के दादी बाबा हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि माइंड, सास ससुर को भी ये चीज सोचना चाहिए ना। अगर एक औरत मतलब एक बहू आपकी बेटी बन के रह रही है, जब भी सासू माँ की तबीयत खराब होती थी, मैंने हमेशा सपना को देखा है, लेकिन कुछ चीजें जब दर्द देती थी, जब सपना के फ्रैक्चर हुआ, जब सपना की चोट लगी, उसके सास उनको खाना देना तो भूल जाओ, पूछने तक नहीं जाती थी ऊपर। तो देखिए ये सब चीजें, व्यूअर्स पागल नहीं है, व्यूअर्स को समझ आ रहा था। जो नीचे अम्मा थी वो एक बार थाली लेकर आई थी, तो सपना का बस यही तो था। सपना को दुख तब होता है जब उसकी केयर नहीं होती है, जब उसके बच्चों से, और उसके लिए जब बीमार होते हैं तो एक बार कोई पूछता तक नहीं है, एक प्यार का हाथ, वो प्यार की भूखी है ना। और जब वो दूसरों के लिए लगी रहती है, हमेशा तैयार रहती है, हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रही है हॉस्पिटल, वो तो अपना पूरा कमिटेड है, ठीक है। लेकिन जब सास ससुर का ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, मुझे समझ नहीं आता आज भी ऐसी हमारी सोसाइटी क्यों है जहाँ पे बहुओं को इतना गंदा समझा जाता है। सोचिए, अभी तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ चीजें तो हमें ऑन कैमरा दिख जाती थी, जैसे मैंने कई बार देखा है सासू माँ का मुंह बना रहता था, जैसे मैंने कल भी बोला था, इनके ससुर जी हैं वो भी थोड़ा कई बार दाएं बाएं मतलब कैमरा देखते थे, तब बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन कैमरे को देख के कुछ चीजें ज्यादा दिखती थी, वो लोग कुछ करते हुए दिखते थे, राइट। बस हम लोग यही कहते हैं कि अब वीडियो आज आएगा, और मुझे लगता है कि लखन भाई भी अपनी तरफ से, क्योंकि सपना का अभी वीडियो नहीं आया, तो डेफिनेटली उनको भी टेंशन रहेगी। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अगर पॉसिबल है, जो लोग वहां पे जा सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि जो लोग आसपास के यूट्यूबर्स हैं या जो लोग भी उनके घर पे जाएं, उनका पता करें कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीजें हैं एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें तो चल रही हैं, शायद उसका वीडियोस, हो सकता है ये वाला वीडियो भी हटाने की कोशिश की जा रही हो, है ना। क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो समाज के ठेकेदार होते हैं, और जिस तरह से कमेंट्स भी आने लगे हैं, उसको हर तरह से घेरा जा रहा है, इसलिए उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करिए। मैं यहाँ सारे रिएक्शन चैनल्स को भी बोल रही हूँ, ठीक है। और जल्दी ही सपना का वीडियो आएगा, और मैं बस यहाँ पे सबसे यही कहना चाहती हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है लखन भाई, क्योंकि वो जितना हमने देखा है, जैसे वो बहन मानते हैं सपना को, और मुझे लगता है कि अगर उसका भी वीडियो नहीं आया तो उनको जाना चाहिए सपना की हालचाल पूछने, ठीक है, कि एक्चुअली में देखिए इतना तो पता चल चुका है कि वो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ठीक है, क्या उसके ऊपर बहुत सारी चीजें प्रेशर बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि उसकी छोटी बच्चियां हैं, वो अपना दर्द भी किससे बताएगी। और कुछ लोग कल जो कह रहे थे कि अंशु ने साथ छोड़ दिया, अंशु ने अनफॉलो कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। जो लोग इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, कृपया करके ये सब चीजें र्यूमर भी मत फैलाइए, क्योंकि हमने हमेशा से देखा अंशु की और सपना की जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो रही हूँ कि जो इस तरह की चीजें आ रही हैं,
ठीक है, जब ये वीडियो देखा गया होगा, क्या उस टाइम सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्या घर वालों ने, अंशु के मम्मी पापा ने और इनके सास ससुर ने, मतलब जो सपना की हैं, क्या इन लोगों की कुछ चीज़ें हुई होंगी, बात हुई होंगी, झगड़ा हुआ होगा, ठीक है, जो समाज के लोग हैं उन्होंने सपना पे प्रेशर बनाया होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, जो अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे यही कोशिश करना चाहते हैं, हम यहाँ पे यही मैसेज देना चाहते हैं कि उसको अकेला ना समझा जाए। आज भले उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। सारी जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने रिएक्शन वाले, और स्पेशली लखन भाई तो मुझे लगता है अगर नहीं आया तो मिलने भी डेफिनेटली जाएंगे और हमें पता चलेगा। तो ये है मेरा आज का वीडियो, और यस, जल्दी सपना का वीडियो आए, हम प्रे करते हैं और एक्चुअली में, ठीक है, वो चीज़ें बताए। क्योंकि देखिए, एक ही रिकॉर्डिंग आई है, उसके बाद ही उसकी वीडियोस आने बंद हो गए हैं। तो सोचिए, क्या उस पर एक दबाव है, एक प्रेशर है जो उसको वीडियोस मना किया जा रहा है। हो सकता है ये वीडियो भी प्राइवेट करवा दिया जाए, है ना। लेकिन यह सब, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड भी कर लिया है, और कुछ जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने वो भी, उनके भी स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू कर लिए हैं। क्योंकि असली जो कुछ आईडीज है ना, जो बार बार रिपीटेड कमेंट्स कर रही हैं, ठीक है, उनका भी तो पता लगाना जरूरी हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, आई विश सपना का जल्दी वीडियो आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।